अभिवादन स्वीकार कीजिए नासिर का। दोस्तों, एक कहानी आज आपके लिए लेकर के आया हूं। पत्नी के अंतिम संस्कार और 13वीं के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन राधेश्याम गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र मोहन के बड़े से मकान में आए हुए हैं। मोहन बहुत मान मनोहार के बाद उनको यहाँ ला पाया था, इसलिए पहले भी वो प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को ये कहकर रोक लेती थी कि वहाँ कहाँ बेटे बहू की ज़िंदगी में दखल देने चलेंगे, यहीं ठीक हैं, सारी ज़िंदगी यहीं गुजरी है, जो थोड़ी बहुत बची है उसे भी यहीं रहकर गुजार लेते हैं, ठीक है ना। बस बाबूजी की इच्छा मर जाती, पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था। पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी, इसलिए राधेश्याम बम्बई आ गए। मोहन एक बड़ी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर और गाड़ी ले रखी है। घर में घुसते ही राधेश्याम ठिठक कर रुक गए। गुदगुदी मैट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे थे उनसे। दरवाजे पर उन्हें रुका देखकर मोहन बोला, आइए ना बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से ये कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आइए आराम से सोफे पर बैठिए। सहमे हुए कदमों से चलते हुए राधेश्याम जैसे ही सोफे पर बैठे, उनकी लगभग चीख निकल गई। अरे मर गया रे। उनके बैठते नरम और गुदगुदे सोफे की गद्दी अंदर तक धंस गई थी। इससे राधेश्याम थोड़े चिढ़ कर चीख पड़े थे। चाय पीने के बाद मोहन ने राधेश्याम से कहा, आइए बाबूजी, आपको घर दिखाता हूँ अपना। ज़रूर बेटा, चलो। बाबूजी, ये है लॉबी। यहाँ पर हम लोग चाय पी रहे थे और यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय नाश्ता गपशप होती है। ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम सब लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, ये रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ है ये भंडार घर। यहाँ रसोई से संबंधित सारी सामग्री रखी जाती है। ये बच्चों का कमरा है। तो क्या बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, ये शहर है और शहरों में मुंबई है। यहाँ बच्चे को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है, उसके बाकी काम तो आया आकर के कर देती है। थोड़ा ठहर कर मोहन ने आगे कहा, बाबूजी, ये आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और ये कोने में एक गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए वगैरह तो ठहरता है यहाँ पे। ये छोटा सा कमरा है जो पालतू जानवरों के लिए है। कभी कोई कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे, मोहन ने लंबी चौड़ी छत के कोने में बने एक टिन के कमरे को खोल कर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, ये है घर का कबाड़ खाना। घर की सब टूटी फूटी बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती है और दिवाली होली पर उसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। राधेश्याम ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। राधेश्याम ने पलटकर मोहन की तरफ देखा, किंतु वो उन्हें छोड़कर अकेला सरपट नीचे जा चुका था। राधेश्याम उस चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि कैसा ये घर है जहां पाले जाने वाले जानवरों के लिए अलग कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया जाता है। खैर, मैं नहीं रहूंगा क्योंकि मैं अभी कबाड़ नहीं हुआ हूं। मोहन की माँ की सोच बिल्कुल सही थी, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब मोहन राधेश्याम के लिए चाय लेकर के ऊपर गया तो कक्ष को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी वहाँ नहीं था। माँ उसने टॉयलेट और बाथरूम भी देख लिए, किंतु बाबूजी वहाँ नहीं थे। वो झट से उतर कर नीचे आया तो देखा कि मेन गेट खुला हुआ है। अच्छा, उधर राधेश्याम जो है टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा, उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी और घर पहुंचकर चैन की सांस ली। दोस्तों, जीवन में अपने बुजुर्ग माता पिता का उसी प्रकार ध्यान रखें जिस प्रकार माता पिता बचपन में आपका रखते थे, क्योंकि एक उम्र के बाद बचपन फिर से लौट कर आता है। इसलिए उस पड़ाव पर व्यस्त जिंदगी में से वक्त निकालें और उन्हें भी थोड़ा सा समय दें, अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा।